बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, खुल के सोचना है, मतलब अगर हम कुरान को ना देखें और इस्लाम को ना देखें और फिर मतलब हम ईसाइयत के ऊपर जाएं और वो कहते हैं कि प्रॉफिट ईसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मतलब नौज़ुबिल्लाह बेटे हैं, तो इसको हम एक रैशनली सोचें तो फिर हमें सोचना चाहिए कि प्रॉफिट ईसा किस तरह अल्लाह के बेटे हो सकते हैं और किस तरह अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते। सिंपल। या फिर मतलब जब हम इस चीज़ को सोचेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम एक एग्जैक्ट और अच्छे और रीचेबल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट ईसा इंसान है, ठीक है, अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटर है। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना अपने आप को सपोज़ करें इंसान को, एक इंसान है और एक और स्पीशी है, कोई भी स्पीशी ले लें, गोट ले लें, हैन ले लें, चूहे ले लें, कुछ भी लेना है। और अगर कोई इंसान ये कहे कि ना ये मतलब ये जो गोट का बच्चा है ये ना इस इंसान के थ्रू इस गोट का बच्चा है, ये इस तरह ना कहें कि ना कुछ मतलब हुआ है तो फिर ये बच्चा हुआ है, मतलब इस तरह करके स्पर्म डोनेट हुए हैं तो फिर ये आगे जाके ना इस तरह के हो गया। तो क्या मतलब ये कोई एक अच्छी चीज़ और एक कोई अचीवेबल लगेगी उस इंसान को कि ये कह रहे हैं कि ये इसका बच्चा है। या कोई और जानवर ले लें, कोई मतलब मुर्गी ले लें, हैन ले लें, और उसका कोई आगे से एक बच्चा आता है और वो कहते हैं कि ये इस इंसान के थ्रू इसका बच्चा है, ये इंसान का बच्चा है जो इस मुर्गी से आया है। या फिर कोई और चूहा या छोटी से छोटी जितनी भी जाए ना, तो एक बहुत ही डिस्गस्टिंग और इंसल्टिंग चीज़ लगती है कि अगर कोई ये कहे कि ये जो किसी और स्पीशीज़ का बच्चा है ये बहुत मतलब ये इंसान का हो सकता है, किसी और स्पीशीज़ का बच्चा है ये इंसान का हो सकता है, या मतलब मेरा बच्चा हो सकता है किसी बकरी का, किसी मुर्गी का, किसी चूहे का। तो एक बड़ा डिस्गस्टिंग और इंसल्टिंग सा लगता है। जितना हम इन्फीरियर जाते जाएंगे स्पीशीज़ के अंदर उतना ही ये चीज़ डिस्गस्टिंग लगती जाएगी। मतलब अब किसी स्पीशीज़ का जोड़ नहीं बनता इंसान के साथ और कहा जाए कि ये ना इस इंसान का बच्चा है, ठीक है, ये इंसान का बेटा है, या मतलब इसके थ्रू किसी भी तरह करके ना ये मतलब इसका बेटा मतलब बनवा दिया जाए, ठीक है। तो एक सेंस नहीं बनती, बड़ा इंसल्टिंग और ना मॉकिंग सा लगता है कोई कहे कि यार ये इस तरह हुआ है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं टाइमलेस और डायमेंशनलेस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइम से आज़ाद हैं और डायमेंशन से आज़ाद हैं। ही सो बिग वी कैंट इवन इमेजिन, क्योंकि हम स्पेस के अंदर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्पेस डायमेंशन से आउट है। तो फिर ये सोचना कि एक और फिर वो जो साइज़ कंपैरिजन मैंने बताया कि मतलब अगर इंसान और बैक्टीरिया हो और फिर यूनिवर्स हो और एटम का कंपैरिजन और एटम सारे नारे मार रहे हो यूनिवर्स के हक़ में, तो यूनिवर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इन्फिनेटली बड़े हैं और हम इन्फिनेटली छोटे हैं, ठीक है। और एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक डेकोरम है, कैलिबर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और एक हमारा है, हम बहुत ही हकीर हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, फिज़िकली भी बहुत छोटे हैं, सोच के अंदर भी बहुत छोटे हैं, और इंटेलिजेंस भी मतलब कई गुजरी है हमारी। तो फिर ये कहना कि कोई इंसान अल्लाह का बेटा या कोई बेटी हो सकता है जिस तरह फरिश्ते कहते थे, तो ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट बन जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जो लोग मतलब ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। नहीं मतलब खुल के सोचें कि अगर कोई इंसान कहे कि ये इसका बच्चा है, किसी जानवर को कहे कि ये एक इंसान का बच्चा है, तो एक बहुत बुरा और इंसल्टिंग और डिस्गस्टिंग लगेगा, ठीक है। और फिर जब और ये डिफरेंस अभी इतना नहीं है, मतलब ह्यूमंस हैं वो भी एटम से बने हैं, जेनेटिक सेम है, लेकिन स्टिल ये डिस्गस्टिंग लग रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मतलब हमसे बहुत बड़े हैं फिज़िकली, सोच अनलिमिटेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, फ़िज़िकलिटी अनलिमिटेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, टाइम के अंदर वो बाउंड नहीं है, स्पेस के अंदर बाउंड नहीं है, और एक हम इतने हकीर से हैं, टाइम के अंदर भी बाउंड है, स्पेस के अंदर भी बाउंड है, साइज़ भी हमारा बहुत छोटा है, सोच भी इतनी गई गुजरी है, मतलब हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं। अगर मतलब हम कंपैरिजन करें अपने जानवरों का तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे तो हम मतलब बहुत ही हकीर हैं, लाइक बैक्टीरियाज और एटम, और उससे भी छोटे। तो फिर ये कहना कि एक इतनी छोटी सी चीज़ एक इतने बड़े से बंदे की निस्बत की वजह से एक इंसान के थ्रू ना इस दुनिया के अंदर आ गया, मतलब हाउ डिस्गस्टिंग, कितना डिस्गस्टिंग लगता है, कितना इंसल्टिंग लगता है। खुल के सोचना, अगर आपको नहीं लगता तो नहीं लगता, अगर लगता है तो लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान पाक के अंदर कि ये हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जबकि अल्लाह हज़रत ईसा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह ही है कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम कहा कुन और वो मतलब पैदा हो गए, इसी तरह अल्लाह ने हज़रत ईसा को कहा कि कुन और वो पैदा हो गए। और इसी तरह फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहना, वो भी मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़रिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं, एक डायमेंशन के अंदर फिट आते हैं और टाइम के साथ बाउंड है वो भी, क्योंकि उनका भी एक ओरिजिन और एक एंड है। अल्लाह कोई ओरिजिन और एंड नहीं है, क्योंकि वो टाइम से आज़ाद हैं। तो फिर ये कहना कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ या बेटी, कोई मखलूक अल्लाह की बेटी या बेटा है या उसकी कोई औलाद है, तो ये एक इतनी इंसल्टिंग चीज़ बन जाती है। मतलब हमें ये इंसल्टिंग लग रहा है, तो फिर जब साइज़ डिफरेंस, हर चीज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये कितना इंसल्टिंग और डिस्गस्टिंग होता है कि हम कहें कि अल्लाह को ही बेटा, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे कहने से, हम बहुत छोटे हैं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से कि हम कहेंगे कि अल्लाह का कोई बेटा है या अल्लाह की कोई बेटी है।